इस समय हम रैपिड रेल के गुलधर स्टेशन पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से काम चल रहा है। आसपास आप जिधर नजर डालेंगे उधर काम हो रहा है। और यहाँ ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये खास तरीके का ट्रैक है जो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर प्री कास्टेड स्लैब्स लाए गए हैं जिनसे हम कह सकते हैं पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। तो दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक के बीच में 17 किलोमीटर का ट्रैक पड़ चुका है। 17 किलोमीटर अप लाइन और डाउन लाइन दोनों यहाँ पर डाले जा चुके हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर अगर आप नज़र डालेंगे तो गुलधर स्टेशन अब हम कह सकते हैं कंप्लीशन की तरफ है। जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप दिखाएंगे तो ऊपर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसकी छत डाली जा चुकी है और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ओएचई पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ट्रायल शुरू हो जाएंगे क्योंकि अक्टूबर के लिए डेडलाइन रखी गई है कि अक्टूबर में ट्रायल शुरू होने हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन पर आप देखते हैं कि जो यात्री हैं उनको कोई खतरा ना पैदा हो जब ट्रेन चलती है और ट्रेन आगे निकल जाती है तो उसके लिए खास तरीके के स्लाइडिंग डोर्स लगे होते हैं। उस तरीके के डोर्स यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। और इन डोर्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर है। आरआरटीएस के प्रायोरिटी सेक्शन में प्लेटफार्म स्क्रीन डोर्स यानी प्लेटफार्म पर जो आवाजाही है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं और इनको लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है। इस प्लेटफार्म पर आप देखें दूर तक जो है ये डोर्स लगाए जा चुके हैं और इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। जैसा कि अमूमन मेट्रो में चलने वाले तमाम लोगों को पता है कि किस तरीके से ये डोर्स काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में जितने भी स्टेशन हैं यहाँ पर निश्चित तौर पर मेरठ से लेकर सराय काले खां तक 25 स्टेशन हैं। 25 स्टेशन पर इसी तरीके का काम होना है। और यहाँ अगर हम देखें इस ट्रैक को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये खास तरीके का ट्रैक है और इसके लिए बाहर की किसी कंपनी से एक तरीके से टाई अप किया गया है और एलएनटी ने यहाँ मेरठ में एक अलग से कारखाना लगाया जिसमें ये स्लैब ट्रैक बनाया गया। यानी प्री कास्टेड स्लैब्स हैं जिनको लाया जाता है, इनको रखा जाता है और एक निश्चित लेवल पर रखे जाते हैं। लंबी लंबी पटरियां हैं जिनको इस पर बिछाया गया है। और यहाँ पर अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन में भी इसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके के ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये तैयारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो गुजरात में जिस तरीके से काम चल रहा है तो आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन भी बड़ी तेजी से दौड़ेगी। यहाँ पर जिधर आप नज़र डालेंगे उधर काम चल रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ जो भी स्टेशन है अगर उनकी लंबाई की बात करें तो 280 मीटर लंबाई है। 280 मीटर लंबाई है, उसमें एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। जैसा कि हम तमाम जो यात्री सुविधाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं ये सारे स्टेशन लैस होंगे। और इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो स्पीड है 160 kmph की स्पीड है, उसके लिए मुफीद है। लेकिन 25 स्टेशन हैं तो ये कहना कि 160 की स्पीड पर चलेगी ये सही नहीं होगा, लेकिन चल सकती है ट्रेन। यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस पर ट्रेन चल सकती है। और ये खास तरीके का ट्रैक क्यों बेहतर माना जाता है? बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इस ट्रैक पर जब तेज रफ्तार ट्रेन चलती है ये बलास्टलेस है, यानी इसमें छोटे छोटे पत्थर अमूमन जो आपने रेलवे लाइन के किनारे देखे हैं उस तरीके के पत्थर इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तेज रफ्तार यहाँ पर ट्रेन चलेगी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस काफ़ी कम रहेगा। यानी मेंटेनेंस फ्री ट्रैक माना जाता है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाए कि किस तरीके से गुलधर स्टेशन पर ज़बरदस्त काम चल रहा है। यहाँ जब दूर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये काम कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़बरदस्त है। अगर हम टेलीकॉम सिग्नलिंग की बात करें तो बाहर की कंपनी को दिया गया है, अल्स्टॉम के पास ये काम है। साथ ही साथ ट्रैक की अगर हम बात करें तो एलएनटी ने ट्रैक बिछाने का काम किया है और जगह जगह पर काम चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओएचई को तो बिल्कुल नई नई ओएचई पड़ी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर जब तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलेंगी उनका ट्रायल जब शुरू हो जाएगा तो इसका महत्व समझ में आएगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो बड़े बड़े कस्बे हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए ये योजना है और पहली रैपिड रेल इसी ट्रैक पर चलेगी। यानी इसी ट्रैक पर पहली रैपिड रेल चलेगी जिसकी तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली से मेरठ के बीच में 55 मिनट का सफ़र होगा।
बड़ी तेजी से आप मेरठ जा सकते हैं और वापस दिल्ली आने में हम कह सकते हैं कि कम वक्त लगेगा। तो कहीं ना कहीं आने जाने के लिए एक नया साधन मिलने जा रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गुलधर, गाजियाबाद।